एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और देखेंगे कि दिसंबर का महीना आप कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। दिसंबर माह में नवग्रहों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव आ रहा है, जिससे वर्ष का यह अंतिम महीना आपके लिए कुछ विशेष रह सकता है। तो किन किन बातों में कुछ विशेष स्थिति रहेगी, कहां पर सामान्य स्थिति रहेगी और कहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, या क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको मनोनुकूल फलों की प्राप्ति हो सके, इन सभी बातों को आज हम कुंभ राशि के मासिक राशि फल में बताएंगे। यह जो राशि फल है वह चंद्र आधारित है, लेकिन यदि आपका लग्न राशि भी कुंभ है तो भी आपके लिए उपयोगी है। तो चाहे आपका लग्न कुंभ हो या चंद्र राशि कुंभ हो या नाम राशि कुंभ हो, तो आप इस मासिक राशि फल को देख सकते हैं और जो आपको इसमें बातें अपने काम की लगे, निर्क्षीर विवेक के आधार पर उसे अपनाएं और उसका यथा योग्य लाभ उठाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी भी बातें बताई जाएंगी वह किसी एक व्यक्ति के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। कुंभ राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं, यह उन सबों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हो सकता है कि इसमें कही हुई कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल लागू ना हो, वह पर्सनल हॉरोस्कोप के आधार पर तय होता है। तो यह एक जनरल सा प्रेडिक्शन है और यह एक टाइम ट्रेंड को बता रहा होता है, तो उसी ख्याल से आप इसको सुने। देखिए, दिसंबर माह में कुंभ राशि की जो स्थिति है वह यह है कि गोचर कुंडली में कुंभ राशि पर कोई विशेष ग्रहों का प्रभाव नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट्स का, बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है। यह एक बहुत अच्छी बात है, जो कि इस बात का संकेत करता है कि इस माह में आपकी गति और प्रगति आबाद रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी जो जन्म राशि है या लग्न राशि या नाम राशि वह पाप कर्तरी में पड़ा हुआ है। एक तरफ शनि है तो दूसरी तरफ मंगल है। शनि आपके व्यय भाव में है और मंगल धन भाव में है। इस कारण से जिस एक्सटेंशन तक आप अपने आप का विस्तार करना चाह रहे हैं, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, या जिस एक्सटेंट तक आप सफल होना चाह रहे हैं, उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति रहेगी। और यह कब तक रहेगी? तो 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर तक क्या होगा कि आप मेहनत करेंगे, वह जो रिजल्ट आएगा वह 24 दिसंबर के बाद बेहतर आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट लेकर के आएगा। क्योंकि 24 दिसंबर के बाद मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपके पराक्रम भाव में संचरित होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि की। शनि जो है वह आपके व्यय भाव में है, तो इसका जो स्पष्ट मतलब यह है कि शनि का व्यय हो रहा है। अब शनि आपके लिए कौन है? तो व्यय भाव के स्वामी है, विदेश भाव के स्वामी है, कर्ज को अदा करने वाले भाव के स्वामी हैं और आपके निज स्थान के स्वामी हैं, लग्न स्थान या जन्म राशि स्थान के स्वामी हैं, तो उसका भी व्यय होगा। तो व्यय किन किन बातों का होना यहाँ पर अच्छा है? जैसे रीपेमेंट का व्यय हो, बहुत अच्छी बात है कि रीपेमेंट होता जाए। दुखों का जो है सो रीपेमेंट हो, दुखों का व्यय हो तो वह भी बढ़िया है। लेकिन स्वास्थ्य का यदि व्यय हो तो वह अच्छा नहीं है। तो कुछ बात के लिए शनि का द्वादश भाव से संचार बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य विषयक बातों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है कि व्यय भाव से शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव में कौन है? तो मंगल है, मंगल पर पड़ रही है। दोनों ग्रह एंटी प्लैनेट हैं, तो ऐसे में धन विषयक बातों में चिंता की स्थिति आएगी। धन विषयक बातों में कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वह आपका जमा किया हुआ धन एक्सपेंडिचर में जा सकता है, खर्च उसका हो सकता है, व्यय बढ़ सकता है। अब बात है कि व्यय तो हो, लेकिन वह क्या व्यर्थ का व्यय होगा या किसी उद्देश्य की पूर्ति होगी? तो निश्चितता यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति ही होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी साथ में व्यय भाव में है। तो शनि में अगर किसी विध अशुभता आती है तो वह देवगुरु बृहस्पति के साथ रहने से अशुभता जो है सो चली जाएगी, जिसके कारण से इस समय जो व्यय होगा वह किसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जिसमें कि एक उद्देश्य तो यह भी हो सकता है
कि आपका जो अभी जमीन जायदाद का या घर का प्रॉपर्टी का जो भाव है बड़ी एक्टिवेटेड है और बहुत आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो इस समय में घर विषयक बातों में, प्रॉपर्टी विषयक बातों में, जमीन विषयक बातों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और वहां पर आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाहन विषयक बातों में भी आपका धन व्यय हो सकता है, इसकी एक अच्छी संभावना है। शनि की जो दृष्टि है वह आपके रोग, ऋण और रिपु भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, रिपु शांत ही रहेंगे और कोई विशेष इसमें परेशानी नहीं रहेगी। रैदर आपके कामकाज में कुछ उन्नति होगी। कामकाज के सिलसिले में आप देश प्रदेश की यात्रा करेंगे, विदेश की भी यात्रा संभव हो सकती है। हालांकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें विदेश से उतना जुड़ाव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कई लोग तो जा ही रहे हैं, तो विदेश से किसी प्रकार से संबंध हो सकता है कामकाज के सिलसिले में। उसके बाद शनि की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव पर विदेश भाव से बैठे शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर पुनः शनि इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि शनि के गोचर काल में, जो कि लगभग अभी 2 वर्ष के आसपास का है, वह इस समय खंड में आपकी विदेश यात्रा होगी, विदेश से जुड़ना होगा। और अगर जुड़ने का मौका मिलता है आप कुंभ राशि वालों को, तो अवश्य ही जुड़ें, इससे आपकी बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। जबकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख भाव और आयु भाव पर है, तो व्यय भाव से सुख भाव पर जो है सो देवगुरु बृहस्पति का, जो कि आपके धन के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि होना, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी विषयक बातों में इस समय एक्सपेंडिचर हो सकता है। दूसरा क्या है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी या आपको जो विरासत में धन संपत्ति मिलने की बात है, उस संबंध में इस समय में गति और प्रगति देखी जा सकती है। उस मद में भी कुछ खर्च होने की संभावना हो सकती है, लेकिन पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उसका समाधान अब होने ही वाला है। आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी से सुख की प्राप्ति होगी। शनि और गुरु की बात करने के बाद अब बात करेंगे मंगल की, जो कि आपके धन भाव में है। धन भाव में मंगल का संचरण कोई विशेष नहीं है, लेकिन दशम भाव के स्वामी के तौर पर धन भाव में 24 दिसंबर तक मंगल की जो स्थिति है वह आपके कामकाज को अच्छा बना रहा है, आपके कामकाज में आपको अथॉरिटी और पावर प्रदान कर रहा है। हालांकि वाणी को लेकर के इस समय में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है कि वाणी में अगर अधिक अथॉरिटेटिव टोन हो तो उससे संबंध वगैरह उतना अनुकूल नहीं होता है, इसलिए आप अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, खास करके 24 दिसंबर तक। उसके बाद मंगल देव का संचार आपके पराक्रम भाव से होगा, जो कि अति सुंदर बात है। इस समय में आपके हौसला में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और सकारात्मक आप प्रयास कर पाएंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर होगी, तो आपका जो प्रयास है वह इस समय में सफल होगा आफ्टर 24 दिसंबर। राहु आपके चतुर्थ भाव में है, सुख और संपत्ति भाव में है, तो सुख और संपत्ति की कामना इस समय में अधिक रहेगी। हालांकि मन के स्तर पर कुछ बेचैनी भी हो सकती है, माता के संबंध में या डोमेस्टिक हैप्पीनेस में थोड़ा आपको कुछ उलझना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि राहु यहाँ पर अच्छी राशि में है, इसलिए राहु का संचार चतुर्थ भाव से मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। यहाँ पर आपको संपत्ति की जरूर प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, घर की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है आपके लिए योग कारक ग्रह हुआ करते हैं और 11 दिसंबर तक वह आपके भाग्य भाव में संचरित हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। उसके बाद शुक्र का संचार आपके कर्म भाव पर होगा, जहां पर पहले से ही केतु हैं, और 15 दिसंबर तक सूर्य भी वहीं पर रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, बुध भी आपके कर्म भाव में ही 17 दिसंबर तक रहेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर समय है यह, क्योंकि कर्म भाव पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनना यह तो अच्छी बात है ही, लेकिन यह एक प्रबल राजयोग भी है। और यह राजयोग फर्दर कंटिन्यू हो रहा है कहां पर, तो आपके आय भाव में, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में।
तो बहुत सुंदर समय है। इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको राजयोग का फल मिलेगा, जिस कारण से पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, धन संपत्ति मतलब कि सर्वविध से यह अच्छा परिणाम देगा। हालांकि केतु का प्रभाव भी वहां पर है, तो इस कारण से कुछ डिजायर्ड रिजल्ट मिलने में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम आपके हक में ही आएगा और बेहतर परिणाम आएगा। तो दिसंबर माह में आपकी उन्नति प्रगति अच्छी होगी, धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी, लाभ और आय की भी अच्छी स्थिति रहेगी। जमीन जायदाद विषयक बातों में, गाड़ी बंगला, इन सब बातों में आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के दिसंबर माह इस प्रकार का रहने वाला है। इस समय में अगर कुछ उपाय करें, जैसे कि गरीब मजदूर या भिखारी को कुछ खिलाया करें, आप प्रतिदिन कौवों को कुछ खाने के लिए दिया करें, जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको दान दिया करें। और जब यह कर्म करें तो निर्विकार भाव से करें, कोई ईगो, कोई अहंग ना हो कि मैं तुम्हारा कुछ भला कर रहा हूं। यह अपना कर्तव्य है, यह मान करके आप गरीब लोगों की सहायता करें, भिखारी को दान दें, पंडित जी को दान दें, क्योंकि शनि और गुरु आपके दान भाव में हैं। वह आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ संदेश आपको दे रहे हैं कि इस समय में कुछ भुगतान करो या भुगतने के लिए तैयार रहो। तो भुगतना ना पड़े इसके लिए कुछ भुगतान करें, और सहर्ष अगर भुगतान करते हैं तो फिर कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। दूसरी जो बात है वह यह है कि अभी वाद विवाद से बचें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कुटुंब को जोड़ करके रखें, और विदेश से अगर किसी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं तो अवश्य ही विदेश से जुड़ने का प्रयास करें, उसमें आपकी उन्नति और प्रगति होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।